नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन राजधानी के गुजराड़ा मानसिंह वार्ड 59 की जनता भाजपा सरकार से खासा नाराज नजर आ रही है। स्थानीय मतदाताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, उनके 500 से ज्यादा वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिस कारण वो मतदाता अपने मतदान से वंचित रह जाएंगे। यहाँ के वोटरों का कहना है ये कदम जानबूझकर उठाया गया है। गुस्साए लोगों ने कहा, इस प्रकार की राजनीति का खामियाजा भाजपा को आगामी चुनाव परिणामों में भुगतना पड़ेगा। लोगों ने कहा, हमने भाजपा सरकार को वोट देकर समर्थन दिया था, लेकिन अब हमारे अधिकारों पर ही कुठाराघात किया जा रहा है। ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मतदाताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये बातें कही। स्थानीय स्तर पर उभर रहे इस असंतोष ने भाजपा की रणनीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजराड़ा मानसिंह वार्ड 59 के इस विवाद ने भाजपा के लिए चुनावी गणित को मुश्किल बना दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, यदि भाजपा समय रहते इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही तो इसका असर न केवल इस वार्ड में बल्कि पूरे निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। चुनाव प्रचार के बीच जनता का यह आक्रोश भाजपा के लिए बड़े संकट का संकेत है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस चुनौती का सामना किस तरह करती है और मतदाता को मनाने के लिए क्या कदम उठाती है। मेरा नाम रामकुमार भंडारी है और मेरा जो है वोटर लिस्ट से नाम काट गया है। इससे पहले हम लोग जो है 74 साल के हो गए हैं, जब लगभग हम 55 साल में वोट देते हो गए हैं। और उसके बाद आज जो पता लगा कि हमारा नाम ही काट दी वोटर लिस्ट, जो कि हमारे यहाँ पर कम से कम 6ठी पीढ़ी हो रखी है। हमारा जो पोता है वो 6ठी पीढ़ी में है, उस तरह मेरे से 4थी पीढ़ी है यहाँ पर आई। तो जो इस तरह हमारा नाम कटाई था वो है हमारा एक तो अधिकार है वोट देने का, वही ये लोगों ने हमारा नाम कटवा दिए। बताओ इससे ज़्यादा वो क्या कर सकेगा भैया। चाहते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्यों कटा? हाँ बिल्कुल, ये भी जानना चाहते हैं कि किस कारण से कटा हमारा नाम। और ये है कि भाई के कटा हमारा ये एक तो अधिकार था वोट देने का, वही हमारा नाम कट गया। क्यों कटा, किस लिए कटा, वो किसने कटा? और जो ये बोलते हैं, जो लिस्ट बनाता है, उनकी तो इतनी उम्र नहीं होगी जितने हमको वोट देते हो के साथ 55 साल में हम वोट देते हो। आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो आप पता करने गए क्यों कटा, किसी अधिकारी के नहीं, हम गए किसी के पास नहीं, हमें पता लगा आप लोग यहाँ पर आए तो हम यहाँ पर पहुँचेगा। हमें मालूम है कि आप लोग यहाँ आए हुए, तो हमने कहा चलो हम अपनी समस्या अपनी बात आपके सामने रखते हैं। ठीक, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम जयदीप सिंह है, मैं फेज 2 में रहता हूँ, राजस्थान फेज 2 में। मेरी वोट आप जान के काटी गई, मेरी वोट 5-6 वोट आप जान के काटी गई है, क्योंकि मेरा फोटो दूसरे प्रत्याशी के साथ लगा हुआ था बैनर। इस लिहाज से मेरी वोट को काटवा दिया गया पहले से, जो कि 1.5-6-7 महीने से आदमी तैयारी करता है। इसलिए फोटो तो लगाता ही आदमी, किसी न किसी साथ तो जुड़ेगा ही। भाई तेरे साथ थे पिछली बार, अब कहते अब दूसरे के साथ है, तो मेरी वोट आप जान के काटी गई। मैं निवेदन करता हूं कि मेरी वोटों को पुनर्जीवित किया जाए। कितने सालों से आप वोट दे रहे थे? 25 साल हो गए मुझे, यहाँ का मूल निवासी हो चुका हूँ मैं। तो इस बार क्या कारण रहा होगा सर कि आपका वोट काट दिया गया? बता तो दिया, मेरा यही कारण रहा कि मैंने मेरा फोटो दूसरे के बैनर पर लगा हुआ था पहले से ही, तो उसे ये डाउट था कि वोट हमें मिलेगी नहीं, वोट नहीं मिलेगी तो वोट काट दो। और क्या कारण हो? कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं मेरी उससे, ना मेरा खेत बांट रहा, ना मेरा भैंस बांट रहा, ना गाय बांट रहा। तो पर्सनल वैसे ही काट रहा है उसने, पर्सनल चीज थोड़ी है दुश्मनी मेरी उससे। तो वोटों की दुश्मनी की वजह से उसने काट दी। ठीक है जी, किस तरह की समस्याएं जो आप लोगों ने आरोप भी लगाया कि जिस तरह से जो नाम काट दिए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? वोटर लिस्ट के अंदर 25 साल से लोग वोट दे रहे हैं, वोट काट दिए, तो क्या किस तरह से देखते हो, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसका सिंपल आंसर है करप्शन। ये करप्शन ही तो है। पूर्व पार्षद को आई थिंक अपने पे भरोसा नहीं है कि वो अपने काम के बेस पे जो 5 साल उन्होंने किया उस पर जीत पाते। अदरवाइज ये नाम कहाँ गए? हमेशा ये नाम आए हैं, इसी बार ये नाम क्यों गायब है? और मैं आपको ये ओपनली भी कह सकती हूँ, उन्हीं लोगों के नाम गायब है जो सौरभ बुनियाल के सपोर्टर। जी, जो आप समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव के बारे में? सर, हमने सौरभ बुनियाल को हर तरफ से देखा है, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे वो ईमानदारी हो। बच्चों के लिए उन्होंने अभी जब वो नई पोजीशन में है किसी, तो उन्होंने काफ़ी काम किए बच्चों के खेल के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज की डेट में सिर्फ पढ़ाई नहीं रह गया, एजुकेशन के साथ साथ खेलना कूदना हर चीज़ में बच्चा एक्टिव है। तो उन्होंने हर चीज़ को प्रोत्साहन दिया है, देते आए हैं। वो पोजीशन पे नहीं थे तभी भी वो देते आए, और ये सब देखते हुए आज इतना सपोर्ट उनके साथ है। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए।
क्वेश्चन सर 59 से आपने दावेदारी करी है, किन मुद्दों को लेकर के? मैं सौरभ बुनियाद गुजारा मानसिंह 59 वार्ड से पार्षद पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हूँ, ठीक है। और मेरी सब क्षेत्र में यह है कि विकास कार्य नहीं हुए, कार्य रुके हुए, उन विकास कार्यों को पूर्ण कराने का मैं कराऊंगा। शीर्ष नेतृत्व अभी पार्टी जी सौरभ भाई क्या ऐसे पार्टी का तो पहले मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है और मेरे को पार्षद के लिए यहाँ पर फिर टिकट दिया है। यहाँ पर विशेष मुद्दा जैसे खेल ग्राउंड का हो गया, नशा मुक्त अपने क्षेत्र को करना हो गया, और बिजली पानी इनका, और जो कार्य नहीं हुए उन सब कार्यों को मैं पूर्ण कराऊँगा। जैसे हमारे क्षेत्र में हमने देखा है कि जो पिछले पार्षद थे उन्होंने अनदेखी बहुत की है, जिन्होंने उनको वोट दिए हैं उनके काम किए हैं, और जिन्होंने नहीं दिए हैं उन्होंने काम नहीं किए और ना आगे को करवाए गए। नहीं वो ना 15-15 दिन नहीं आते, कभी कभी तो फ़ोन मारते तो हफ्ते में एक बार आते। तो इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे? इस व्यवस्था के मैं अगर मैं जीतता हूँ तो मैं प्रतिदिन कूड़े की गाड़ी का प्रबंध कराऊँगा, घर घर जाएगी कूड़ा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज़ चैनल नमस्कार।